कुछ सच्ची और अनमोल बातें। तरक्की इतनी हुई कि हज़ारों मील दूर बैठे लोगों को हम देख सकते हैं और सुन सकते हैं, और बेशर्म हम इतने हुए कि पास बैठे अपनों की ना तकलीफ दिखती है और न ही महसूस होती है। जीव और शब्द सबके पास होते हैं, मगर जो अपने लिए जीते हैं वह कह लेते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वो सह लेते हैं। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं करते उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। जैसे जैसे उम्र गुजरती है ये एहसास होने लगता है कि माँ बाप हर चीज़ के बारे में सही कहा करते थे। रिश्ते और विश्वास दोनों ही मित्र होते हैं। रिश्ते रखो या ना रखो, पर विश्वास ज़रूर बनाए रखना, क्योंकि कहाँ विश्वास होता है वहाँ रिश्ते अपने आप बन जाते हैं। दो चीज़ों पर नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। आमदनी ठीक न हो तो खर्चों पर, और जानकारी ठीक न हो तो शब्दों पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी व्यक्ति आपके पास तीन ही परिस्थितियों में आता है, भाव से, अभाव से या फिर प्रभाव से। यदि वो भाव में आया है तो उसे प्रेम दीजिए, अभाव में आया है तो उसकी मदद करिए, और यदि प्रभाव में आया है तो प्रसन्न हो जाइए कि परमात्मा ने आपको इतनी क्षमता दी है। यह जिंदगी है जनाब, कई रंग दिखाएगी, कभी रुलाएगी तो कभी हंसाएगी। यहाँ जिंदगी का भरोसा नहीं और तुम लोगों से उम्मीद लगा बैठे हो। एक बार भगवान से किसी ने पूछा, तुम भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर ऐसा क्यों करते हो? किसी से प्यार करो तो कोई उम्मीद मत रखो। तकलीफ प्यार करने से नहीं, उम्मीद रखने से होती है। बुरे समय में भी किसी से कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि समझौते शेर को भी कुत्ता बना देता है। किसी की फिक्र करो तो उससे जिक्र भी करना। अनकहे अल्फाज अक्सर अनसुने रह जाते हैं। अगर कोई साथ ना रहना चाहे तो उसे आज़ाद कर देना। पकड़ कर रखे गए रिश्तों में सुकून नहीं मिलता। हम तो हंसते हैं दूसरों को हंसाने के लिए, वरना दिल पर जख्म इतने हैं कि रोया भी नहीं जाता। सभी को सुंदर बनाने में तुम्हारा क्या जाता है? भगवान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं जब मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता और कुरूपता का अनुपात सभी के लिए बराबर ही लेता हूँ, पर किसी में सुंदरता बाहर रह जाती है और किसी में भीतर। हम जिनके लिए सारी हदें तोड़ देते हैं, अक्सर वही लोग हमें हद से रहना सिखा देते हैं। दिमाग पे चढ़ा पैसों का थोड़ा सा गुरूर बड़े बड़े रिश्ते को भी अलग कर देता है। खोई हुई चीज़ को याद मत करो और जो मिला है उसे बर्बाद मत करो। इस फरेबी दुनिया का कोई उसूल नहीं। यहाँ अच्छों के साथ अच्छा हो ऐसा कोई रूल नहीं। मजाक वो होता है जो किसी को बुरा ना लगे। किसी के दिल को दुखाना मजाक नहीं होता। हमेशा इन्हीं ब्रांडेड चीज़ों का इस्तेमाल करें। होठों के लिए सत्य, आवाज़ के लिए प्रार्थना, आंखों के लिए दया, हाथों के लिए दान, हृदय के लिए प्रेम। सिर्फ वही औरतें तुम्हें हद से ज़्यादा चाहेंगी जो तुम्हें ये ना बता पाए कि वह तुम्हें कितना चाहती हैं, जो तुम्हें ये ना बता पाए कि वह तुम्हें कितना चाहती हैं। चेहरे के लिए हंसी और बड़ा बनने के लिए माफ़ी। आपको हर वक्त पता होता है कि आपके पास कितनी दौलत है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते कि आपके पास कितना वक्त है। खामोशी ही बेहतर है, क्योंकि बातों से ही बातें बिगड़ जाती हैं। मैं खुश हूँ, इनकी वजह से मैं उदास हूँ। उनकी वजह से मन की स्थिति का जिम्मेदार दूसरों को ठहराकर हम अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। अब से ये कहिए, मैं उदास हूँ, नाराज़ हूँ, खुश हूँ, सिर्फ अपनी सोच की वजह से। जब कोई दुख आए तो उसे स्वीकार करके देखो। छोटा मोटा दुख प्रयोग करके देखो, स्वीकार कर लो। ऐसी सोचो ही मत कि मेरे ऊपर कोई विपदा आ गई है। ऐसा सोचो ही मत कि परमात्मा मेरे साथ अन्याय कर रहा है। शिकायत लाओ ही मत, गिला शिकवा लाओ ही मत। इतना ही जानो कि मैंने कुछ दुख बोए होंगे, इसलिए फल काट रहा हूँ। गांव में नीम के पेड़ कम हो रहे हैं और घरों में कड़वाहट बढ़ती जा रही है। जुबान में मिठास कम हो रही है और शरीर में शुगर बढ़ती जा रही है। हुनर होने के कुछ नहीं होता,
सफलता को पाने के लिए आपके हुनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ना नफरत है उनसे, ना मोहब्बत बची है, ना इंतज़ार है अब उनका, ना शिकायत बची है। किसी महापुरुष ने सच ही कहा था कि जब किताबें सड़क किनारे रखकर बिकेंगी और जूते कांच में शोरूम में बिकेंगे, तब समझ जाना कि लोगों को ज्ञान की नहीं, जूतों की ज़रूरत है। दूसरों पर काबू करना असली ताकत नहीं होती, खुद पर काबू करना असली ताकत होती है। जो खामोशी से सह गया वो निखर गया, जो भावनाओं में बह गया वो बिखर जाएगा। यदि पेड़ में उसकी क्षमता से अधिक फल लग जाए तो उसकी डाली टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज़्यादा मिल जाए तो वो भी रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा, आहिस्ता आहिस्ता पेड़ फल से वंचित हो जाता है और इंसान रिश्तों से। ध्यान से सोचना इस बात को, पैसे हैं तो रिश्ते कम हैं, रिश्ते हैं तो पैसे कम हैं, दोनों है तो सेहत कम है, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ कम है। सब कुछ मिलना बहुत कठिन है। आप एसी कूलर लगाकर इसलिए आराम से सो जाते हो क्योंकि आपकी हिफाजत में कोई चिलचिलाती धूप में खड़ा रहता है। चांद हो या सूरज हो, चमकते सब अपने वक्त पर है। मत सोना किसी की गोद में सर रखकर, क्योंकि जब वह छोड़ता है तो रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुरा कर बोला, इंसान की अच्छाई। हमारी हार इससे नहीं है कि कोई दूसरा हमें नहीं पहचानते, हमारी हार इसमें ही है कि हम खुद को ही नहीं पहचानते। मौत से पहले भी एक मौत होती है। बिछड़ कर देखो जरा एक बार अपनी मोहब्बत से। जब चुन लेने का विकल्प ही ना हो तो छोड़ देना ही एक विकल्प होता है। उस इंसान से मोहब्बत करना रोज़ मरने के बराबर है जिसे तुम्हारे होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतने शक्त बन जाओ कि प्यास के सिवा कोई रुला ना सके। किसी का अपमान करने से पहले सोच ले कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। हर कागज़ की किस्मत नहीं होती, किताब हो जाना कुछ कस्ती बनकर बारिशों में तैर जाते हैं। ज़रूरी नहीं किसी बड़ी चीज़ से बड़े घाव हो, छोटी बातें भी अक्सर गहरे जख्म दे जाती हैं। लौट आएंगी खुशियाँ, अभी गमों का शोर है, संभल कर रहना दोस्तों, यह इम्तिहानों का दौर है। बहुत भीड़ भी लोगों की हमारी ज़िंदगी में, मतलब निकलता गया मतलबी निकलते गए। ठोकर लगने से चीज़ें भले ही टूट जाएं, मगर इंसान ठोकर लगने से बन जाता है। तुम्हें चाहने वाला जब तुम्हें वक्त देना ही बंद कर दे तो समझ लेना कि अब वह तुम्हारा नहीं रहा। जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है प्यार। जो भी चख ले वह मर मर के जीता है। कमियां तो मुझ में भी हैं, क्योंकि हर किसी पर बिना सोचे ही विश्वास कर लेते हैं। हक के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि जो शांत है और चुप है उसे कोई भी नहीं पूछता। भूल जाते हैं अक्सर वह लोग हमें जिनके लिए हम पूरी दुनिया को भूल जाते हैं। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, ज़िंदगी उनका ही सबसे ज़्यादा इम्तिहान लेती है। हद से ज़्यादा किसी को प्यार देकर देखो, वह आपकी कदर कम ना कर दे तो कहना। जिस दिन सच्चाई से तुम्हारा सामना होगा, पता चल जाएगा कि लोग सिर्फ बातों से ही अपने हैं। सच्चा प्यार अक्सर धोखेबाज लोगों से ही होता है। तुम परवाह करना छोड़ दो, लोग तुम्हें तकलीफ देना छोड़ देंगे। खुदा के मौत मांग लेना, लेकिन इंसान से मोहब्बत कभी मत मांगना। हमेशा दूसरों का साथ दे, पता नहीं ये पुण्य आप कब का साथ दे जाए। जो लोग वक्त बर्बाद करते हैं, वक्त उन्हें बर्बाद कर देता है। आप किसी के लिए चाहे कितना भी कुछ कर लो, जिसको धोखा देना है वह धोखा देकर ही रहेगा। अकेले होना और अकेले रोना इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। अपने अस्तित्व व हक के लिए ज़रूर लड़े, भले ही आप कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। अक्सर
अपनों की चालाकियां ही बेवकूफ़ों को भी समझदार बना देती हैं। यह कलयुग है साहब, यहाँ कसम खाने वाला नहीं बल्कि शराब पीने वाला सच बोलता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग अपनेपन का, लेकिन वक्त आने पर उनका असली चेहरा नजर आ ही जाता है। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नजर आ जाता है। स्त्री के आंसू अंधेरे में भी दिखते हैं मगर पुरुष के आंसू तकिए को भी नहीं दिखते हैं। जिंदगी में तो समस्या हर दिन नई खड़ी है और इसमें वही लोग जीते हैं जिनकी सोच बड़ी है। चरित्रहीन औरत ही दो चीज़ें बढ़ जाती हैं। पहली चीज़ पैसों को लेकर उसकी ख्वाहिशें और दूसरी चीज़ बाहर निकलने पर उसकी मुश्किलें। कुछ लोग खोने को प्यार कहते हैं तो कुछ लोग पाने को प्यार कहते हैं और हम सच्चे दिल से निभाने को प्यार कहते हैं। अकेले ही कहानी को बदल रख देता है वह इंसान जिसका किसी ने साथ ना दिया हो। लैला अब नहीं थामती किसी बेरोजगार का हाथ। मजनू को अगर इश्क है तो कमाना सीखो। किस रिश्तों की भी अपनी एक उम्र होती है। कुछ मरते दम तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। बिना मतलब यहाँ कोई नहीं रोता। दर्द जब गहरा हो तो आंसू तभी गिरते हैं। कुछ लोग खाने के इतने शौकीन होते हैं वो दूसरों की खुशियाँ भी खा जाते हैं। अहंकार भी आवश्यक है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। कोई कितना भी बोले अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुद्र को सुखा नहीं सकती। बुरी आदत की ताकत का अंदाज़ा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। लोगों को नहीं, हालातों को बदलो, लोग अपने आप बदल जाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हो तो हमारी संयोगिता स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और खुश रहना। धन्यवाद।